الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله والرسول فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله عز وجل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال الله عز وجل رب زدني علما وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصحة والفراغ मुँह देख लिया आईने में पर्दा न देखा सीने में जी ऐसा लगाया जीने में कि मरने को मुसलमान भूल गए। हर किस्म की हम्दो सलाम हर किस्म की तारीफात अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, अल्लाह खालिकुल मालिक के लिए, अल्लाह दाता और दस्तगीर के लिए, जिस अल्लाह ने पूरी कायनात को पैदा किया, जिस अल्लाह ने ज़मीन और आसमान को बनाया, जिस अल्लाह ने मुसलमान बनाया, मुसलमान घराने के अंदर पैदा किया, लातादाद बेशुमार दुरूद सलाम प्यारे पैगंबर ना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात अक़दस पर, जिन्होंने हिदायत का रास्ता बतलाया, हमें जहन्नम वाले रास्ते से रोकर जन्नत वाले रास्ते पर लाए। मुअज़्ज़ज़ सामिईन और सामियात, हमारे रब का हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है, बहुत बड़ा फजल है कि ये 2022 का साल पूरे का पूरा कल इख्तिताम पज़ीर हो जाएगा, गुजर जाएगा। आज 30 दिसंबर है और 2022 है।
ये हमारे रब का हमारे ऊपर कितना बड़ा एहसान है कि पूरा साल गुजर गया, दिसंबर के 30 दिन आज गुजर जाएंगे, लेकिन अल्लाह ताला का कितना बड़ा फजल है, कितना बड़ा एहसान है कि कितने ऐसे लोग, कितने हमारे ऐसे भाई, कितने ऐसे बुजुर्ग, कितने ऐसे मुसलमान भाई साथी, कितने ऐसे हमारे हमसाए, कितने ऐसे कि जिन्होंने हमारे साथ सारी उम्र गुजारी, सारी जिंदगी गुजार ली, लेकिन अल्लाह ताला का फजल हमारे ऊपर ये है कि आज हमारे साथ बहुत सारे लोग जिंदगियां गुजारने वाले, अपने शब रोज गुजारने वाले, अपने दिन रात गुजारने वाले, हत्ता के हमारे साथ काम काज करने वाले, कितने ऐसे हमें जानने वाले या कितनों को हम जानने वाले कि जो पिछले साल दिसंबर के महीने में 2021 में हमारे साथ जिंदा थे, लेकिन आज मेरे मोहतरम भाइयों हमारे रब का फजल देखें, हम अपने रब का फजल देखें कि आज 2022 है और दिसंबर की 30 तारीख है, लेकिन हमारे रब का हमारे ऊपर एहसान है और फजल है कि आज हमारे साथ कितने रहने वाले लोग आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है, इस दुनिया को खैराबाद कह चुके हैं, इस फानी दुनिया से कूच कर चुके हैं, लेकिन हमारे रब का हमारे ऊपर फजल है कि हमारे रब ने हमें जिंदा रखा है। मेरे मोहतरम भाइयों, ये हमारे रब का फजल है, ये हमारे रब की अता है कि हमारे रब ने हमें मोहलत दी हुई है, वक्त दिया हुआ है कि हम अपनी जिंदगी का हिसाब करें, अपनी जिंदगी का मुहासबा करें। और मेरे मोहतरम भाइयों, ये अंग्रेजों का 2022 का साल आज गुजर जाएगा। आज 30 दिसंबर है, कल 31 दिसंबर है, परसों 1 जनवरी होगी और 2023 होगा। क्या आज के मुसलमान को इतना भी इल्म नहीं है, इतना भी पता नहीं है? आज जुमादुल सानी की 6 तारीख है, हमारा मुसलमानों का आधा साल गुजर चुका है, आधा साल गुजर चुका है, क्योंकि हम मुसलमान हैं। मुसलमानों का साल जनवरी से शुरू नहीं होता, बल्कि मुहर्रमुल हराम से शुरू होता है। गिनती करें कितने महीने बनते हैं, कितने महीने हम इस साल के गुजार चुके हैं। 1444 हिजरी है और हम कितने महीने गुजार चुके हैं। और हर मुसलमान का जो इस्लामी साल शुरू होता है उसके कितने महीने बाकी, लेकिन आज के मुसलमान को इल्म ही नहीं है, पता है। एक ईंट और गिर गई दीवारे हयात से, एक और ईंट गिर गई दीवारे हयात से, और नदा कह रहे हैं कि नया साल मुबारक। एक साल और गुजर गया और आज का मुसलमान कल जश्न मनाएगा, कल खुशियां मनाएगा, कल रात 12 बजे आतिशबाजी होगी, केक काटे जाएंगे और नए साल की खुशी मनाई जाएगी। हम नए साल की एक दूसरे को मुबारकबाद देंगे। अब मेरे मोहतरम भाइयों, लम्हाए फिक्रिया ये है, सोचने और समझने की बात ये है कि 2021 तो गुजर गया,
और कल 2022 का भी इख्तिताम हो जाएगा और परसों 1 जनवरी होगी और 2023 होगा। क्या मैं अपना मुहासबा कर सकता हूं, अपना हिसाब कर सकता हूं कि मेरा 2022 का साल कैसा गुजरा है? क्या मेरे रब ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो मुझे जिंदगी दी थी, जो मुझे वक़्त दिया था, जो मेरे लिए कुरान नाज़िल किया था और मेरी रहनुमाई के लिए नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस किया था, उनको रिसालत और नबूवत दी थी और हमारी रहनुमाई के लिए हदीसें आई थी, हदीस की कुतुब हैं और नबी अलैहिस्सलाम के फरामीन हैं। क्या वाक़या था नहीं जब पूरा साल गुजरने को है कि आज का मुसलमान कलमा पढ़ने वाला क्या इस बात को याद नहीं करता कि मेरे साथ कितने रहने वाले भाई, मेरे दोस्त, मेरे यार, हत्ता के कईयों के वालिदैन देखे ना, नजर दुखाए ना, अपने इर्द-गिर्द देखे जो साल की इब्तिदा में जनवरी के महीने में जिनके वालिदैन मौजूद थे, आज किसी का वालिद नहीं है, किसी की वालिदा नहीं है, किसी का भाई नहीं है, किसी की बहन नहीं है। अब सोचने की बात ये है, गौर करने की बात ये है कि वो दुनिया से चले गए, वो इस दुनिया को खैराबाद कह गए और हमारे रब ने हमें जिंदा रखा हुआ है, हमारे रब ने हमें मोहलत दी है। क्या मुसलमान तू पूरे साल का हिसाब कर, 365 दिन का, 365 दिन का साल होता है ना, आम जो डिक्शनरी के अंदर लिखा है या हम लोग जो बोलते हैं 365 दिन का साल होता है ना, और 48 जुमे होते हैं। कितने जुमे होते हैं? 48, 48। क्या वाक़या था नहीं, मैंने 365 दिन मेरे रब्बुल आलमीन ने जो मुझे अता किए थे, मुझे गनीमत के तौर पे दिए थे कि मेरा बंदा है, जिंदगी गुजार ले, वक्त गुजार ले। क्या होगा? क्या था नहीं, मैंने 365 दिन ऐसे गुजारे। क्या जो 48 जुमे आते हैं, 48 जुमे आते हैं, क्या वाक़या था नहीं मैं सुन्नत के मुताबिक सही टाइम और सही वक्त पे अदा किए? तो मेरे मोहतरम भाइयों, हमें खुशी नहीं मनानी, हमें सोचना है, गौर करना है कि हमारी जिंदगी का 1 साल और कम हो गया अंग्रेजी महीनों के मुताबिक। इस्लामी महीने के मुताबिक तो 1444वां साल आधा बीत चुका है। इस्लाम को मैं पहचानता ही नहीं, जानता ही नहीं। पूछ लो किसी कि ये कौन सा महीना है, कितने महीने गुजर गए। मुहर्रम से लेकर जुमादुल सानी के अच्छे तरीके हिसाब कर लिया, क्योंकि हम अंग्रेजी महीनों के हिसाब से चलते हैं ना। चलो इसी हिसाब से हिसाब कर लो, अपना मुहासबा कर लो, शायद हमारा रब हमें माफ कर दे, बख्श दे। अब मेरे मोहतरम भाइयों, गौर करने की बात यह है कि 2022 के इख्तिताम पे और 2023 के जो है इब्तिदा में खुशियां मनाने वालों, इस बात पे गौर करो, इस बात को समझ लो कि ये 2022 का साल जो जाने वाला है, अपने इख्तिताम पे है, ये हमारी जिंदगी में नहीं आएगा। गिनती में जरूर आएगा, लेकिन जिंदगी में नहीं आएगा। गिनती करते हैं ना,
गिनती में आता है 2020 भी गया, 2021 भी गया, और कल रात 12 बजे 2022 को भी खैराबाद कह दिया गया। और फिर उसके बाद गिनती में आएगा लेकिन जिंदगी में नहीं आएगा। और नबी कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसलिए तो फरमाते हैं कि आज का मुसलमान कलमा पढ़ने वाला, ला इलाहा इल्लल्लाह का विरद करने वाला, दो चीजों की कदर नहीं करता, दो चीजों का वो मुकाम नहीं जानता, दो चीजों की कदर नहीं करता जो उसके रब ने उसको अता किया है। और वो क्या है? फरमाया सेहतुल फराग, एक सेहत है, दूसरी फरागत है, वक्त। क्या ये जो पूरा साल गुजरा है, बीता है, क्या हम एक एक दिन का, एक एक घंटे का, एक एक लम्हे का हिसाब दे सकते हैं? हमारे वालिदैन है, भाई है, या जिनके हम काम करते हैं, अगर वो कहें भाई मौलवी साहब पूरे साल का हिसाब दो, तो मैं दे सकता हूं? मैं तो भूल जाऊंगा। तो हमने अपने रब को सारी जिंदगी का हिसाब देना है, एक एक लम्हे का हिसाब देना है, एक एक लम्हा। दिन तो बहुत बड़ी बात है, साल तो बहुत दूर की बात है, एक एक लम्हा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? आज का मुसलमान दो चीजों की कदर नहीं करता, अस्सेहत वल फराग, एक सेहत है, दूसरी फरागत है। जरा सोचे, पूरा साल बीतने को है, क्या जिसने साल की इब्तिदा में कुरान पढ़ा था, क्या उसने नमाज शुरू की? जिस मेरी माँ और बहन ने कुरान की तिलावत सुनी थी कि पर्दा करना चाहिए, अल्लाह के हुक्म को मानना चाहिए, क्या उसने इस पर अमल किया? क्या जिस मेरे भाई ने ये बात सुनी थी कि नबी अलैहिस्सलाम का ये फरमान है कि मूंछों को कतराना है, दाढ़ी को बढ़ाना है, क्या इस पर मैंने अमल किया? क्या जिस मेरे भाई को इस बात का इल्म था कि शलवार को टखनों से ऊपर रखना है, औरतों ने, खवातीन ने शलवार को टखनों से नीचे रखना है, मर्द हजरात ने शलवार को टखनों से ऊपर रखना है, क्या हमारी खवातीन ने और आज के मर्द हजरात ने इस पर अमल किया? अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जब सफर करना है, बाहर निकलना है, नजरें झुकानी है, अपनी हया का सबूत देना है। क्या वाकया नहीं आज का मुसलमान हया का सबूत दे रहा है? आज का मर्द, आज की औरत क्या हया का सबूत दे रही है? मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब रास्ते में जाना है, एक साइड को होके जाना है, रास्ते में अगर किसी ने खड़ा होना है तो एक साइड पे होके खड़ा हो गया। क्या हम ऐसा करते हैं? क्या साल के शुरू में हमें कुरान का तर्जुमा नहीं था आता? 365 दिन गुजर गए हैं, क्या हमें कुरान का तर्जुमा आया? क्या साल की इब्तिदा में मुझे नमाज का तर्जुमा नहीं था आता, अल्हम्दु का तर्जुमा नहीं था आता, सूरह इखलास का तर्जुमा नहीं था आता? क्या मुझे अब याद हुआ है कि नहीं? क्या साल की इब्तिदा में मैंने सुना था, मुझे पता चला था, झूठ बोलना, धोखाधड़ी करना और फ्रॉड करना, नापतोल के अंदर कमी करना, क्या मुझे पता चला था? मैंने उस गुनाह को छोड़ा। क्या साल की इब्तिदा में मुझे पता चला था गाली देना,
झूठ बोलना, वादा खिलाफी करना, अमानत के अंदर खयानत करना एक मुसलमान को शोभा नहीं देता, एक मुनाफिक की अलामत है। क्या मैंने इसको छोड़ा? अब मेरे मोहतरम भाइयों, हमारे यहाँ एक मिस्त्री, एक मजदूर सारा दिन काम करता है, मजदूरी करता है, हम शाम को उसका हिसाब लेते हैं कि नहीं लेते? हम शाम को उसका हिसाब लेते हैं कि नहीं लेते? क्या हमने अपने रब को हिसाब नहीं देना? क्या हमने अपने रब को जवाब नहीं देना? हमारे रब ने तो हमसे एक एक नेमत के बारे में सुन्ना ला तो सालुना यौमाइज़िन अनिन नाईम, एक एक नेमत के बारे में, एक एक चीज के बारे में पूछना है। क्या हम दे सकते हैं? मुंह देख लिया आईने में, पर्दा ना देखा सीने में, ये ऐसा लगाया जीने में कि मरने को मुसलमान भूल गए। क्या अगर हमें मरना याद हो, हमें मरने का इल्म हो, तो क्या आज का मुसलमान खुश फहमी में लगा हुआ है कि ऐसा होता है? या जो कल मुबारकबाद दी जाएगी और नए साल की मुबारक दी जाएगी, क्या एक मुसलमान को ये शोभा देती है? क्या एक मुसलमान का ये हक बनता है? अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, हमें क्या दर्स देते हैं? फरमाया, एक सेहत का ख्याल कर लो, अपनी सेहत को गनीमत जान लो। दूसरा, अपनी जिंदगी को सेहत वल फरागत को गनीमत जान लो। क्या आज का मुसलमान गनीमत जानता है? अल्लाह ताला के साथ माफ फरमाए और आज के मुसलमान को हिदायत दे। देखना, आज की रात गुजरेगी, कल कितनी टिकटॉक बनती हैं और उसके ऊपर कौन होती है? हमारी माएं और बहनें होती हैं और भाई होते हैं, और चलाने वाले कौन होते हैं? मुसलमान। और ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जो दीन और इस्लाम के, और फिर कहे कि मैं मुसलमान हूं। तू मुसलमान तब होता जब कुरान की इस आयत को पढ़ता, तुझे रब्बुल आलमीन का फरमान समझ आता और तू उसके मुताबिक जिंदगी गुजारता। अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या फरमाते हैं? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगों जो कलमा पढ़ते हो, ऐ वो लोगों जो कलमा पढ़ते हो, जो अपने आप को मुसलमान कहलाते हो। अल्लाह ताला तो हमें मुखातब करता है, अल्लाह ताला तो हमें बुलाता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, आमनु तकुल्लाह, अल्लाह ताला से डर जाओ। साल की इंतहा हो रही है, साल अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद। क्या फरमाया? ऐ कलमा पढ़ने वालों, ऐ अपने आप को मुसलमान कहलाने वालों, अल्लाह ताला से डर जाओ और हर इंसान, हर शख्स, हर मुसलमान ये देखे कि उसने आने वाले कल के लिए आगे क्या किया। अब मेरे मोहतरम भाइयों, ये साल की इंतहा हो रही है ना, 2022 की इंतहा हो रही है, आगे 2023 की इब्तिदा होगी। जिंदगी के 3 मराहल होते हैं। इंसान की जिंदगी के 3 मराहल हैं, 3 मरहले हैं, 3 स्टेप हैं जो इंसान की जिंदगी में आते हैं। सबसे पहला स्टेप, सबसे पहला मरहला
इंसान की इब्तिदा से लेकर इंसान की इंतहा यानी कि मौत तक का है। सबसे पहला मरहला जिंदगी जहां से शुरू होती है, इंसान की पैदाइश होती है, इंसान इस दुनिया में आता है, तब से पहला मरहला शुरू होता है। और कब तक रहता है? जब तक इंसान इस दुनिया में जिंदा रहता है। ये पहला मरहला है। और ये मरहला अगले 2 मरहलों को बनाता है। ये मरहला अगले 2 मरहले जो हैं, जो इसके बाद आने हैं, उनको आसान करता है या मुश्किल करता है? उनको हमारे लिए आसानी बनाता है या मुश्किल बनाता है? यानी कि ये जो मरहला है, जिंदगी जहां से शुरू होती है, इंसान की पैदाइश होती है, ये जिंदगी का पहला मरहला है। यहाँ से इंसान की जिंदगी शुरू होती है और फौत होने तक ये पहला मरहला है। अगर इंसान का ये पहला मरहला सही हो, अगले 2 मरहले जो हैं ये बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर इंसान का ये मरहला ही ठीक ना हो, तो अगले 2 मरहले कभी ठीक नहीं हो सकते। अगले मरहले जो है, अगले 2 मरहले हैं, इस पहले मरहले के बाद उससे ज्यादा संगीन है। और हमारी इंतहा फौत होने के बाद खत्म नहीं होती, फौत होने के बाद शुरू होती है। हमारी इंतहा ये साल की इंतहा हो जानी है ना, इंसान की इंतहा भी होनी है। ये साल की इंतहा होनी है और इंसान की भी इंतहा होती है। साल आएगा, नया साल आएगा, हमने कितनी उम्मीदें लगाई हुई है? हमने कितनी उम्मीदें लगाई हुई है कि ये कल का दिन है, 2023 में मैं बेटे की शादी करूंगा, मैं बेटी की शादी करूंगा, मैं न्यू काम करूंगा, नया काम शुरू करूंगा, कोई अच्छी जॉब ढूंढूंगा, कोई अच्छा काम करूंगा। ये सारी उम्मीदें हैं ना? क्या मेरे पास कोई ऐसी उम्मीद भी है, कोई ऐसा काम भी है, कोई ऐसा अमल भी है जो मैं ये कह सकूं कि ये मेरे मरने के बाद मेरे काम आएगा? ये जिंदगी जैसी है तैसी करके गुजर जाए, मेरी अगली जिंदगी आसान हो जाए। कोई ऐसा काम है, कोई ऐसा अमल है, कोई ऐसी उम्मीद है कि ये जिंदगी गुजर जाए? इस जिंदगी का कोई नहीं है, हमेशा की जिंदगी अगली जिंदगी है। मैंने उसके लिए कुछ तैयार किया। आज वालिदैन क्या कहते हैं, हमारी जिंदगी का तो कोई पता नहीं, औलाद के लिए कुछ करते हैं। हमारी जिंदगी का तो कोई पता नहीं, औलाद के लिए कुछ करते हैं। लेकिन कभी हमने ये भी कहा है, ये जिंदगी आरज़ी है, ये जिंदगी खत्म होने वाली है, हमेशा की जिंदगी अगली जिंदगी है, हम उसके लिए कुछ बना लें। वो हमने क्या किया हुआ? अल्लाह के सुपुर्द किया हुआ है। क्या किया हुआ है? अल्लाह के सुपुर्द किया हुआ है। लेकिन मेरे मोहतरम भाइयों, जिंदगी का पहला मरहला है, जो इस मरहले को अपने सोच के मुताबिक, अपने जहन के मुताबिक गुजारेगा, उसके अगले 2 मरहले मुश्किल हो जाएंगे। लेकिन जो इस जिंदगी के पहले मरहले को अच्छा गुजारेगा, रब्बुल आलमीन के तरीके के मुताबिक गुजारेगा, वो अगले 2 मरहले जो हैं वो आसानी से गुजार लेगा और अपनी मर्जी से गुजारेगा। ये मरहला, ये पहला मरहला हम अल्लाह की मर्जी के मुताबिक गुजार लें, अगले 2 मरहले अल्लाह हमें अपनी मर्जी यानी कि हमारी मर्जी के मुताबिक गुजारने देगा।
पहला मरहला इंसान की इब्तिदा से इंसान के इम्तिहान तक है, इंतहा तक यानी कि इंसान की पैदाइश से लेकर इंसान की वफात तक ये पहला मरहला है। दूसरा मरहला कब्र से लेकर हशर तक, कब्र से लेकर हशर तक, यानी कि इंसान जब फौत हो जाता है, इस दुनिया से चला जाता है, फिर दूसरा मरहला शुरू होता है। फिर दूसरा मरहला शुरू होता है। दूसरा मरहला इससे ज्यादा खतरनाक है। खतरनाक उसके लिए है जिसने इस मरहले को अपनी मर्जी से गुजारा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कब्र से लेकर हशर तक का जो मरहला है, जो जिंदगी है, जो बरज़खी जिंदगी है, जब इंसान को कब्र के अंदर दफन कर दिया जाता है, ये दूसरा मरहला शुरू होता है इंसान की जिंदगी का। दूसरा मरहला पहला वो गुजार चुका है, अब उसका दूसरा मरहला शुरू हो जाएगा, जो दुनिया से नाता कट के अगला मरहला बरज़ख का मरहला शुरू हो। फरमाया जब दूसरा मरहला शुरू होता है, कब्र के अंदर दफन किया जाता है, अगर अभी तक दफन करने वाले दफन करके घर तक नहीं पहुंचते, मुनकर नकीर उठा लेते हैं, अगले मरहले की इब्तिदा हो जाती है। अगर तो उस बंदे ने अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारी होगी, तो फरिश्ता पूछेगा रब्बी अल्लाह तेरा रब कौन है। फरिश्ता पूछेगा मैं रब्बुका तेरा रब कौन है। किसको पूछेगा? जिसकी जिंदगी का दूसरा मरहला शुरू होगा, जिसकी जिंदगी का दूसरा मरहला शुरू होगा। अगर तो उसने अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक ये जिंदगी गुजारी होगी, तो वो कहेगा रब्बी अल्लाह मेरा रब अल्लाह है। फिर मुनकर नकीर पूछेंगे, सवाल करने वाले सवाल करेंगे, क्या कहेंगे? मैं नबी का तेरा नबी कौन है? या हाज़र राजुलु, इस आदमी के बारे में तेरा क्या ख्याल है? वो इस्लाम के मुताबिक, अल्लाह की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाला ये कहेगा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्यों? वो कहेगा कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक, उनके फरमान के मुताबिक जिंदगी गुजारी हुई होगी। फिर वो कहेगा नबी मोहम्मद, मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर तीसरा सवाल होगा मन दीन का, तेरा दीन क्या? जिस दीन को आज हम बोझ समझते हैं, तकियानूस समझते हैं और कहते हैं कि दीन बहुत सख्त है, दीन बहुत मुश्किल है, वो दीनदार जो इस दुनिया से गया होगा वो कहेगा दीन अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम। फिर फरिश्ते क्या कहेंगे? अल्लाह ताला फरमाएंगे सदकता, मेरा बंदा सच बोलता है। और फरिश्ते कहेंगे हमें पहले उम्मीद ये थी कि तू ऐसे जवाब दे, तू ऐसे जवाब दे। फिर अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म होगा इसका लिबास जन्नत का, इसका बिस्तर जन्नत का। फिर उसको वो कहेगा कि पीछे हट जाओ, मेरी असर की नमाज का टाइम हो गया। मोमन बंदा, मुसलमान बंदा
जिस टाइम इसको दफन किया जाएगा उसका असर का टाइम नहीं होगा। और फरिश्ते पता क्या कहेंगे, इन्नम कनामतिल उरूस, अब तू सो जा, दुनिया में तूने अपनी बड़ी नींदें कुर्बान की, दुनिया में तूने रब की बड़ी बातें की हैं, अब तू सो जा, तेरा रब ही तुझे उठाएगा। और इसके बरअक्स दूसरा आदमी जो अपने साल, अपने शब रोज, दिन रात फजूलियात, फजूल कामों में, जैसा कि कल होने वाला है, रात 12 बजे के बाद लोग आतिशबाजी भी करेंगे, केक भी काटेंगे, सब कुछ करेंगे, और ये मुसलमान करेगा जिसको सेवा नहीं देता वैसा, जिसके लिए मुनासिब नहीं है, जिसको सेव नहीं देता कि वो 2023 की खुशी मनाए। लेकिन क्या करें, मुंह देख लिया आईने में, पर दाग ना देखा सीने में, जी ऐसा लगाया जीने में कि मरने को मुसलमान भूल गए। और ये सब कुछ तब होता है जब इंसान अपनी जिंदगी का मकसद भूल जाता है। हदीस के अंदर आता है, जब इसके बरअक्स दूसरा आदमी, क्योंकि हर इंसान को इस दुनिया से जाना है और अपना हिसाब देना है, जब वो दूसरे आदमी को दफन किया जाएगा जिसने अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारी हो। आज सारे ही कहते हैं ना, घरों में खवातीन भी कहते हैं, मर्द हज़रात भी कहते हैं, ये हमारी जिंदगी है, हम जैसे मर्जी गुजारे। ये हमारी जिंदगी नहीं, ये रब की अमानत जिंदगी है। हम सांस अपनी मर्जी से नहीं ले सकते, तो कोई काम अपनी मर्जी से कैसे कर सकते हैं? ये सांस भी हमारे रब की आता है, ये आंखों का देखना भी हमारे रब की आता है, हमारा तो कुछ है ही नहीं। हम तो अपने 4-5 जिस्म के मालिक नहीं, पता नहीं कब कहां गिर जाए। और इंतहा कोई इंसान कादर है, कोई कह सकता है कि मेरी मर्जी के बगैर मैं इस दुनिया से नहीं जा सकता? फिर तो रब की मर्जी के बगैर कोई काम कैसे कर सकता? इसी तरह वो इंसान जिसने दुनिया में जिंदगी गुजारी होगी लेकिन मर्जी की जिंदगी गुजारी होगी, जब उसको दफन किया जाएगा तो मुनकर नकीर आएंगे और वो ऐसे फरिश्ते होंगे जो कानों से बहरे होंगे, आंखों से अंधे होंगे, उठाएंगे और उसके ऊपर वहशत, डर तारी हो जाएगा। जब उससे पूछा जाएगा मैं रब्बू का, तेरा रब कौन है, वो बता क्या कहेगा? हाँ हाँ अदरी ला अदरी, मुझे नहीं पता कि मेरा रब कौन है। आज जिससे मर्जी पूछ लो, जिससे मर्जी सवाल कर लो, आपको सारे जवाब देंगे, लेकिन वहां पे अमल की वजह से, अमल करने की वजह से जवाब देंगे। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नाज़। ये मुसलमान कहलवा लेने से, मुसलमानों वाला नाम रख लेने से, मुसलमानों के घरों में जन्म ले लेने से कुछ नहीं बनता। जब उससे पूछा जाएगा मैं रब्बू का, तेरा रब कौन है, वो कहेगा हाँ हाँ अल्लाह अदरी, मैं नहीं जानता कि मेरा रब कौन है। जैसा कि आज मुसलमान नहीं जानते कि जुमे का दिन है, मुझे हर काम छोड़ के जुमा पढ़ना चाहिए, लेकिन छोड़ता जुमा छोड़ देता है, काम नहीं छोड़ता। फिर इसी तरह दूसरा सवाल किया जाएगा मन नबी का, तेरा नबी कौन है, वो कहेगा हाँ हाँ मेरे लिए हलाकत है, बर्बादी है, ला अदरी, मैं नहीं जानता कि मेरे नबी कौन है।
फिर तीसरा सवाल हुआ, मन दीन का, तेरा दीन क्या है? आज जिससे मर्जी पूछ लो वह हम इस्लाम वाले हैं, मुसलमान। जब उससे पूछा जाएगा मन दीन का, तेरा दीन क्या है, कौन से दीन पे चलता रहे, कौन से दीन के मुताबिक तो जिंदगी गुजार के आया है, वो कहेगा हाँ हाँ ला अदरी, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता कि मेरा दीन क्या है, मेरा इस्लाम। अल्लाह ताला फरमाएंगे कज़ब्ता, मेरा बंदा झूठ बोलता है। और किसी को पता हो ना हो, रब्बुल आलमीन को तो पता है ना, जिसने जिंदगी अता, जिसने ये पूरा साल हमें जिंदा रखा। कितने ऐसे लोग हैं जो इस दुनिया में नहीं हैं, पिछले साल बल्कि इसी साल की इब्तिदा में हमारे साथ मौजूद थे, और आज साल की इब्तिदा होने को है। आज 30 दिसंबर है, कल 31 दिसंबर होगी, फिर उसके बाद 2023 होगा। क्या ये हमारे रब का हमारे ऊपर फजल नहीं है? क्या ये हमारे रब की हम पर अता नहीं है? कोई लेटा लेटा सो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी ने किसी को मार दिया, लेकिन अल्लाह हमारे ने हमें महफूज रखा, हमारे रब ने हमें महफूज रखा। क्या ये हमारे रब का एहसान नहीं है? क्या ये हमारे रब का फजल नहीं है? लेकिन मेरे मोहतरम भाइयों, हमारे लिए अफसोस की बात है कि अल्लाह, हम तेरे बंदे थे, तेरे बंदे हैं, लेकिन अल्लाह जिस तरह हमें ये साल गुजारना चाहिए था, हमने वैसा नहीं गुजारा। अल्लाह जिंदगी तेरी थी, अता तेरी थी, लेकिन मर्जी हम अपनी कर रहे थे, मर्जी हम अपनी कर रहे थे। फिर उस बंदे के लिए हुक्म होगा, इसके लिए जहन्नम का लिबास, जहन्नम का बिस्तर, और क़यामत तक के लिए ऐसे ही होता है, उसको अज़ाब। फिर आखिरी मरहला, तीसरा मरहला, कब्र से लेकर हशर तक, और हशर से लेकर महशर तक, जन्नत और जहन्नम तक। और मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया क़यामत कब आएगी, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह के बंदे बता, तूने क़यामत के लिए क्या किया, तूने क़यामत के लिए क्या किया है, तेरे पास क़यामत के लिए क्या है? आज हम भी कहते हैं ना, क़यामत आएगी तो देखी जाएगी, क्या देखा जाए, कुछ है हमारे पास देखने के लिए? तो मेरे मोहतरम भाइयों, वजह ये है, सबब ये है, हमने क्या देखना है, हमारे पास क्या है देखने के लिए। जब पुलसराय से गुजारा जाएगा, अगर हम रास्ते में अटक गए तो क्या बनेगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पूछने वाला पूछता है, सवाल करने वाला सवाल करता है, क़यामत कब आएगी? फरमाया तेरे पास क़यामत के लिए क्या है? तो फिर नबी कायनात अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो फौत हो गया उसकी क़यामत शुरू है। फकद माता फकद क़यामत, जो दुनिया से चला गया उसकी क़यामत शुरू है। क्या मतलब है? ना वो अमल कर सकता है, ना तौबा कर सकता है, ना सदका और खैरात कर। आज कितने लोग हैं जो दुनिया के लिए नहीं अल्लाह के लिए खर्च करते हैं? जो अल्लाह के लिए खर्च करता है उसका हिसाब नहीं है, जो दुनिया के लिए खर्च करता है उसका हिसाब है। आज कितने हैं हम हिसाब का, पूरा साल गुजर गया है, हमने कितना अल्लाह के रास्ते में खर्च किया है, हमने अल्लाह के रास्ते में कितना दिया और दुनिया के लिए कितना लगाया है। जो दुनिया के लिए लगाया है उसका हिसाब है, और जो अल्लाह के लिए लगाया है उसका सवाब है, उसका हिसाब नहीं। जो जिंदगी हमने अल्लाह के लिए लगाई होगी
उसका हिसाब नहीं है, उसका सवाब है। जो जिंदगी हमने अल्लाह के लिए लगाई होगी, अल्लाह के अहकामात के मुताबिक लगाई होगी, उसका हिसाब ही नहीं, उसका क्या है? सवाब। और जो पैसा, जो रकम, जो दौलत हमने दुनिया के लिए लगाई होगी, उसका हिसाब है। और जो अल्लाह के लिए लगाई होगी, अल्लाह के रास्ते में खर्च की होगी, उसका हिसाब नहीं है, क्योंकि अल्लाह का वादा है, तुम जो चीज भी मेरे रास्ते के अंदर खर्च करोगे उसका अजर मिलेगा, जुल्म नहीं किया जाएगा। तो मेरे मोहतरम भाइयों, हमें अपना हिसाब करना है, मुहासबा करना है कि हमारा साल ये 2022 का साल कैसा गुजरा। और अल्लाह के लिए मेरी सब हज़रात से ये गुजारिश है, उम्मत मुसलमान से ये गुजारिश है कि 2023 की बर्बाद ना दे। ये हमारा साल नहीं है, ये अंग्रेजों का, काफिरों का, मुशरिकों का साल है। हमारा साल एक मुसलमान का साल मुहर्रमुल हराम से शुरू होता है और जिलहज्जा के महीने पे इंतहा होता है। तो मेरे मोहतरम भाइयों, बात करने का ये मकसद है, ये जितनी भी मैंने गुफ्तगू की है, इसका सिर्फ एक ही मकसद है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कद अफ़लह मन तज़क्का। और मुसलमानों और कलमा पढ़ने वालों, देख लो, वल्तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, उसने अपने आने वाले कल के लिए आगे क्या भेजा है। आने वाले कल से मुराद क्या है? आने वाले कल से मुराद क़यामत का दिन है। और अल्लाह ताला ने पहले कहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालों, अल्लाह ताला से डर जाओ। वल्तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, और हर शख्स ये देखे उसने आने वाले कल के लिए आगे क्या भेजा है। ये साल का हम हिसाब करें ना कि हमने साल में क्या किया है, क्या खर्च किया है, अल्लाह के कितने अहकामात पे अमल किया है, किन चीजों को अपनाया है, किन को तर्क किया है, कितनी हमारी मालियत थी, हमने कितनी अल्लाह के लिए लगाई है और कितनी दुनिया के लिए लगाई है। और अगर हमारे अल्लाह ने हमारा हिसाब कर लिया ना, फिर हमारे पास कोई जवाब नहीं। जिससे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये पूछ दिया ना कि तूने ये क्यों नहीं किया, तो फिर हमारे पास कोई जवाब नहीं। तो मेरे मोहतरम भाइयों, आए, आज भी वक्त है, आज भी मोहलत है, आज भी टाइम है। ये जश्न मनाने के दिन नहीं है, ये 2022 के इख्तिताम पे जश्न नहीं मनाना, ये आतिशबाजी नहीं करनी, अपने रब को याद करना है। और अगर हम कल तक जिंदा रहते हैं तो अपने रब का शुक्रिया अदा करना है कि अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने हमें दोबारा जिंदगी दी है कि हम तौबा कर ले, इस्तिग़फ़ार कर ले, माफी मांग ले और तेरी इबादत कर ले। खुशी नहीं मनाना, बल्कि 2 रकात पढ़ के, 2 नफल पढ़ के अपने रब का शुक्रिया अदा करना। मेरा कोई भाई भी आतिशबाजी नहीं करेगा, केक नहीं काटेगा, मुबारकबाद नहीं देगा। इसलिए मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन भी यही फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ा तुक़ाती वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ वो लोगों जो ईमान लेकर आए हो, अल्लाह ताला से डर जाओ जितना डरने का हक है, और तुम्हें मौत ना आए, तुम इस दुनिया से ना जाओ। तुम्हें मुस्लिम होना चाहिए, एक मुसलमान होना चाहिए। और एक मुसलमान होने का मतलब ये है मुती और फरमा बरदार, अल्लाह ताला का इताअत गुज़ार, नबी सल्लल्लाहु का इत्तिबा करने वाला, उनकी बात को मानने वाला। इसलिए मेरे मोहतरम भाइयों, नए साल अगर शुरू होता है, 2023 शुरू होता है, इसकी मुबारकबाद नहीं है, इसका जश्न नहीं है।
हमें अपने रब का शुक्र अदा करना है कि अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने हमें एक और साल दिया है कि हम तेरी इबादत कर सके। जो हम 2022 में नहीं कर सके हम 2023 में करेंगे। और अल्लाह ताला के साथ अहद व पैमान करना है कि अल्लाह जो गलतियां कोताहियां हो गई हैं अल्लाह हम आइंदा ना करने का अहद करते हैं। अल्लाह हम तेरे साथ वादा करते हैं, अहद व पैमान करते हैं कि अल्लाह